बड़ी खबर अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान के हवाले से। अमेरिकी सदर ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है। ईरान को लेकर ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया। ईरान को लेकर ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज खुलवाना चाहता है ईरान बुरी हालत में पहुंच चुका है और ईरान ढहने की कगार पर है। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का दौर लगातार जारी है और ईरान को लेकर उनकी तरफ से बयानों का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। तो ईरान को कह रहे हैं कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट जल्द से जल्द खुलवाना चाहता है, जबकि कुछ रोज कबल ऐसा बयानों के जरिए से देखा जा रहा था कि अमेरिका जल्द से जल्द हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने पर आमादा था। लेकिन अब वो ईरान पर इल्जाम लगाता हुआ नजर आ रहा है कि ईरान अब हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाना चाहता है। ईरान बुरी हालत में पहुंचा है, ईरान ढहने की कगार पर है। तो ईरान को लेकर तनकीद करते हुए अमेरिकी सदर ट्रंप यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से ईरान को लेकर बयानों का दौर लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज खुलवाना चाहता है जल्द से जल्द, ईरान बुरी हालत में पहुंचा है और ईरान ढहने की कगार पर है। तो ईरान को लेकर अमेरिकी सदर का बड़ा दावा सामने आया। अगली बड़ी खबर, यूएस को लेकर ईरान की दो टूक, दबाव नहीं सहेंगे। ईरान का भी पलटवार सामने आया है। ट्रंप का दबाव नहीं सहेंगे। ईरान ने कहा यूएस को गलत मांगे छोड़नी होंगी। तो ईरान ने भी यहाँ पर दो टूक कहा कि यूएस को अपनी गलत मांगे छोड़नी होंगी और ट्रंप का और अमेरिका का दबाव ईरान नहीं सहेगा। तो ईरान ने अमेरिका को लेकर बयान दिया है कि वो उसका दबाव नहीं सहेगा। ईरान की तरफ से ईरान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रेजा तलायनिक ने कहा कि अमेरिका अब उस स्थिति में नहीं है कि वो दूसरे देशों को बताए कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो अमेरिका एक तरफ ईरान को नसीहत देता हुआ नजर आया और ईरान की हालत को लेकर बयान देता हुआ नजर आया। तो वहीं ईरान ने दो टूक कहा कि यूएस को गलत मांगे छोड़नी होंगी और यूएस का दबाव अब ईरान नहीं सहेगा। तो ट्रंप का दबाव नहीं सहेगा ईरान, यूएस को गलत मांगे छोड़नी होंगी। तो यूएस को लेकर ईरान ने दो टूक कह दिया कि दबाव नहीं सहेगा ईरान और न ही ट्रंप की तरफ से कोई दबाव सहेगा ईरान। खाड़ी में फिर बारूद की बू तेज हो गई है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच तल्खियां खुलकर सामने आ रही हैं और हर नया बयान हालात को और संगीन बना रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बड़ा बयान देकर साफ कर दिया है कि वॉशिंगटन अब किसी भी सूरत में तेहरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने नहीं देगा। वहीं ईरान ने भी दो टूक लहजे में जवाब देते हुए न्यूक्लियर प्रोग्राम और हॉर्मुज को अपनी रेड लाइन करार दे दिया। समंदर से सियासत तक हर मोर्चे पर तनाव बढ़ रहा है और दुनिया की निगाहें अब इस टकराव के अगले कदम पर टिकी है। रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव उरूज पर है। अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हैं। बयान सख्त होते जा रहे हैं और हालात किसी बड़े टकराव की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सख्त बयान देते हुए कहा है कि ईरान को हर हाल में न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना होगा। उनका कहना था कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार हासिल कर लिए तो इससे सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमन को खतरा पैदा हो जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने इस मामले में अब तक बहुत कुछ काम किया है और वॉशिंगटन अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर ईरान बातचीत चाहता है तो उसे किसी तीसरे जरिए के बजाय सीधे अमेरिका से राब्ता करना चाहिए। उन्होंने कहा अगर बात करनी है तो सीधे हमें कॉल करें। ट्रंप ने ये भी कहा कि ईरान के साथ जारी तनाजा और टकराव ज्यादा लंबा नहीं चलेगा और ये जंग जल्द खत्म हो सकती है। उनके मुताबिक आखिरकार अमेरिका मजबूत हालत में रहेगा और अपनी स्ट्रैटेजिक बढ़त बनाए रखेगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी दो टूक जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मसले पर कोई समझौता नहीं होगा। तेहरान ने इन दोनों मुद्दों को अपनी रेड लाइन बताया है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम और हॉर्मुज पर उसकी पोजीशन गैर मुतनाज़ा है और इस पर किसी तरह की सौदेबाजी मंजूर नहीं। ईरान ने यह भी कहा कि फिलहाल जो राब्ता या पैगाम चल रहे हैं उन्हें ऑफिशियल बातचीत नहीं कहा जा सकता। उनके मुताबिक ये सिर्फ हालात को मामूल पर लाने और तनाव कम करने के लिए डिप्लोमेटिक पहल है। तेहरान का कहना है कि दबाव और धमकी के तहत कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। इसी दौरान ईरानी न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें एमएससी फ्रांसिस्का और एपामिनोंडास नामी जहाजों को दिखाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों जहाजों पर ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने फायरिंग की थी, जिसके बाद उन्हें ईरानी पानी के रास्ते से ले जाया गया। इस वीडियो को इलाकाई तनाव और समुद्री सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में बेहद अहम माना जा रहा है।
मौजूदा सूरत हाल ये दिखाती है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी अभी खत्म होने से दूर है। एक तरफ ट्रंप सीधी बातचीत और दबाव की हिकमत अमली अपना रही हैं, तो दूसरी तरफ ईरान अपनी सरहदी, स्ट्रैटेजिक और न्यूक्लियर पोजीशन पर किसी भी नरमी से इनकार कर रहा है। आने वाले दिनों में ये टकराव पूरी दुनिया की नजर में रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।